नमस्कार। प्रथम सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया। मैं नाड़ीवेद पुष्पा श्रीवास्तव आपका इस वीडियो में स्वागत करती हूँ। हम रोजमर्रा में बहुत सारी चीजें ऐसी खाते हैं जिसके औषधीय गुणों का ज्ञान हमें नहीं होता है। अब एक उदाहरण के तौर पे हम अदरक बहुत लेते हैं ठंड में। अधिकतर कई लोग तो गर्मी में भी 12 महीने अदरक बहुत खाया जाता है। कई घरों में अदरक लहसुन का पेस्ट तो करीब करीब हर ही व्यंजन में डलता है। अब इसके दुष्परिणाम क्या है और इसके फायदे क्या हैं, आयुर्वेद की दृष्टि में मैं आपको समझाने का प्रयास करती हूँ। अदरक के नाम से सभी लोग परिचित हैं। इसको अदरक, आल, जिंजर कई नामों से जाना जाता है। इसकी एक तो सूखा अदरक जिसे हम सौंठ कहते हैं, सौंठ में भी दो आती हैं, एक 60वां सौंठ भी आती है और एक सादी सौंठ भी आती है। दोनों में औषधीय गुण करीब करीब समान ही है, बस सूखी हुई अदरक को ही सौंठ कहा जाता है। अब ये किसे लेना चाहिए और किसे नहीं लेना चाहिए, ये गर्म प्रकृति की है। ये इससे शरीर में गर्मी बढ़ती है। इसकी तासीर, मैं कभी भी गर्म और ठंडा बोलूं तो इसकी प्रकृति यानी इसका तापमान नहीं, तापमान से कोई लेना देना नहीं। इसके शरीर में जाने के बाद ये गर्म पैदा करते, गर्माहट पैदा करती है। तो ये जितने भी ठंड से जो रोगी ग्रस्त हैं, अस्थमा, सर्दी, जुखाम, बुखार, आवाज, अरुचि, पेट की खराबी, अदरक सब पर बहुत अच्छा काम करता है। गले के लिए, अरुचि के लिए तो अति उत्तम मानते हैं। सर्दी खांसी में देखिए, अदरक तुलसी सदियों से चली आ रही है। अदरक तुलसी का काढ़ा, काली मिर्ची लौंग का काढ़ा यहाँ पिया जाता है। लेकिन इसे किसे नहीं लेना चाहिए, ये पित्त प्रकृति वालों को बिल्कुल मैं सलाह नहीं दूंगी कि अदरक आप ज़्यादा लें। जैसे एग्जाम्पल, उदाहरण कि मूत्र में जलन हो रही है, पेशाब गर्म आ रही है, गर्मी है, घबराहट है, बेचैनी है, गुस्सा आना, चिड़चिड़ापन, अधिक दुबलापन, मूत्र विकार यानी किडनी से भी संबंधित व्यक्ति को अदरक नहीं देना चाहिए या कम देना चाहिए मात्रा में। और पित्त यानी बहुत जो दुबली पतली हैं और जिनका एसिड बढ़ा है, पित्त प्रकृति, मैंने समझाई भी थी एक वीडियो में कि पित्त होता क्या है। तो जिसके शरीर में अग्नि तत्व ज्यादा है, पित्त बड़ा है, यानी आम बोलचाल में उसके शरीर में गर्मी ज्यादा है, तो उसे अदरक की चाय नहीं पीना चाहिए या अदरक कम खाना चाहिए। इसकी तासीर बहुत गर्म होती है और दुष्परिणाम होते हैं। जब पित्त प्रकृति वाला अदरक ज्यादा खाता है तो इतनी जलन पड़ती है, घबराहट होने लगती है, पसीना आता है, बेचैनी सी होती है। रोगी की जब गहराई में जाके पूछो तो मालूम पड़ता है कि वो खूब अदरक की चाय पी रही है। और अभी तो कुछ समय से लोग बहुत अदरक का प्रयोग कर रहे हैं। मेरी सभी को एक सलाह है वैद्य होने के नाते कि आप अदरक का प्रयोग कम करें। जो अस्थमा के रोगी हैं और जो शीत प्रकृति के रोगी हैं वही केवल अदरक लें, अन्यथा या अदरक आप लेते भी हैं तो कम लीजिएगा। मैं और भी आप रोजमर्रा की औषधियों के बारे में आपको विस्तृत बताऊंगी कि आयुर्वेद की दृष्टि में इसे लेना चाहिए या नहीं। यही मैं अपना वीडियो समाप्त करती हूँ। नमस्कार। भगवान धन्वंतरी आपको स्वस्थ रखे, निरोगी रखे, यही शुभ